आई थॉट कि वीडियो में ज़्यादा बेटर समझ में आता, वॉइस नोट में वो अलग ही हो रहा था। सो सैम्पलिंग में वहाँ पे पार्ट में अलग ही है। हियर व्हाट ही इज सेइंग ईजी वे में कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन लिए हम लोग, उसमें वी नीड जस्ट एक सबसेट। तो इसमें बहुत सारे लोग थे, इधर हम लोग ये लोगों को सेलेक्ट करें नॉन रैंडम या रैंडम तरीके से ये लोगों को सेलेक्ट करें। तो अब यहाँ पे 4 लोग मेरे को मिले, 4 में से हम लोग क्वेश्चन पूछे तो उन लोग बोलते कि वैक्सीनेशन लिए क्या, तो 2 बोले कि ले लिए, 2 बोले कि नहीं लिए। तो सिर्फ डिराइव हो रहा है कि अच्छा 50%। तो बस ये 4 लोगों के छोटे सैम्पल से वी कैन कम अप विथ जस्ट सेइंग कि एक बोल दे सकते कि अच्छा ये पूरे पॉपुलेशन में 50% लोग हैं वैक्सीनेटेड है। इवन तो हम लोग इन लोग सबसे बात करें ही नहीं, बट क्योंकि एवरी पर्सन से जाके इन्फॉर्मेशन लेना बहुत टीडियस हो जाता। तो सिलेक्शन ऑफ अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम विद इन अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन टू एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन का हम लोग जस्ट इन लोगों से डिराइव कर ले रहे हैं, एक सिलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स। देन इसमें 2 जो है दैट वी हैव टू सी। तो इसमें हमारे पास ये है रैंडम में, ये निमोनिक है कि रैंडमली MSC करो बोल के मेरे को SMS आ रहा, ठीक है, उसी से ये पूरे आ जाते। फर्स्ट लेट्स जस्ट डू दिस ओनली, ये बहुत सारा है, आई मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। तो फर्स्ट रैंडमली वी आर डूइंग सिंपल में जस्ट विल सी कि एक पूरा छोटा और होमोजेनियस पॉपुलेशन है, इसमें से हम लोग एक एक यूनिट को ना विल गिव एक हर एक को चांस देते। तो पहले सबको नंबरिंग कर देते, लाइक रोल नंबर वाइज जैसा सबको नंबरिंग दे दिए। हियर नंबर्स डाल के फिर एक लॉटरी सिस्टम में उन लोग के चिट्टियाँ डाल देते, चिट्टियों में से एक नंबर उठा लेते, वो नंबर लेकिन वापस डाल देते, इट्स केप्ट बैक। लिख लेते हम अच्छा 99 वाले आदमी को चूज़ कर लिया सैम्पल के लिए, मगर उसको वापस डालते ताकि हर बार बाउल में 1000 रहना चिट्टियाँ, ताकि एवरी टाइम वी गिव इक्वल फेयर चांस टू एवरी पर्सन। एंड पूरा बायस हटा दिए, उनका एज रिलीजन सब हटा के हम लोग उनको जस्ट एक नंबर वाइज एक देख रहे एज ए यूनिट। तो वापस डाल दिए, फिर से समझो अगर गलती से 99 आ गया तो विल कीप इट बैक, एंड जब तक करते कि नया नंबर आ जाए, फिर नए ऐसा करके मेरे को पूरे 100 निकालना है, 1000 में से 100 पीपल के ऊपर मेरे को रिसर्च करना है। ऐसा डाल के तो बहुत, इसीलिए वी से कि इसमें बहुत अनरिस्ट्रिक्टेड एंड बहुत परफेक्ट बायस नहीं है ज़रा भी। तो लॉटरी मेथड तो ये हो गया। फिर हमारे पास रैंडम नंबर्स ऑफ टेबल्स बोल के है, और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तो ये काम उन्हें बहुत इजीली कर देता, दिस कीपिंग बैक एंड निकालना करना वो नहीं आता। टेबल्स कैसा बना रहे हैं कि फिर ये जो नंबर्स है इसी को ऐसा टेबल्स में 1 2 3 4 करके नहीं, बहुत अलग ये जैसा 99 के बाद 65 79 ऐसा कुछ कुछ के करके इसमें से अच्छा दिस पर्सन आई टेक, दिस पर्सन आई टेक, दिस पर्सन बोल के बस बहुत रैंडमली दे विल टेक 100 पीपल, कुछ भी नंबर्स हो सकते, लिखना क्यों लगा, अलग रैंडम नंबर्स ऑफ टेबल बनाए। देखो डन। सिस्टमिक में हमारे पास क्या कर रहे हैं कि विल से दैट विल पिक एवरी kth पर्सन। तो ये बहुत ही सिंपल था ना, ज़रा सिस्टम ऐड करें कि एक पर्सन kth पर्सन बोले तो कि उसमें से अब मेरे को 1000 लोग हैं, तो मैं एक नंबर निकालती हूँ, मेरे को 20 लोगों का सैम्पल चाहिए, तो फिर उसमें से एक नंबर कैलकुलेशन करना 50 आ रहा, तो दैट मीन्स कि एवरी 50th पर्सन आई शुड टेक। अगर 10 लोग आ रहे तो एवरी 3rd पर्सन आई वांट टू टेक बोल के वैसा 5th पर्सन 10th पर्सन। इसमें लार्ज नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन है, तो होमोजीनियस पॉपुलेशन में उन लोग कोई सेम ही चीज़ थी, ठीक है, उनमें कुछ तो सिमिलैरिटी थी, लाइक एक ही गांव के रहने वाले वैसा वैसा। ये लार्ज बोले तो बहुत ही डिफरेंट हो गया उन लोग का। शायद मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट ले लिया, उसमें बहुत सारे विलेजेस थे, तो बहुत अलग है ये। तो इतने लार्ज नंबर को थोड़ा तो एक सिस्टम रहना ना, तो एवरी 50th पर्सन को सेम, जैसा हम लोग यहाँ पे बहुत छोटा नंबर ले लिए थे, वैसा यहाँ पे भी एक 20 लोगों से पूछ लेते, 1000 लोगों से नहीं पूछ के। डन। स्ट्रैटिफाइड में जो नॉन होमोजीनस पॉपुलेशन है उसको होमोजीनस में कन्वर्ट करना। तो अब ये पूरा मैं सोच रही हूँ मेरे को कैसा रिसर्च करना है कि मैं रिलीजन में कौन सी डिजीज़ मोस्ट प्रिवेलेंट है, ये मेरी रिसर्च है। तो जैसा एक था भी, आई फॉरगॉट कुछ थे वो, तो वैसे हम लोग
एक कंट्री ले लिए, अब इंडिया में सोचो कि 7,000 हिंदूज है एंड लाइक 2,000 मुस्लिम्स है, उस हिसाब से विल मेक अ स्ट्राटा, एज भी हो सकती, तो स्ट्रैटिफिकेशन करके डिवाइड कर लेना, और 7,000 में से सिर्फ 700 लोग, 2,000 में से 200, मतलब इक्वल इक्वल जितना ले रहे हैं उतने, उसके हिसाब से जो साइज़ है उसके हिसाब से, अगर बड़ा साइज़ है तो ज़्यादा लोग आते। वैसे हम लोग एक होमोजीनियस ग्रुप्स बना के फिर ग्रुप में से इतने लोगों को पिक कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप बनाए फिर ग्रुप में से पिक करें। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड सिस्टमिक में हम लोग ग्रुप्स नहीं बना रहे थे, वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को ले रहे हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई। फिर मल्टी स्टेज में हम लोग क्या करें, बड़े से छोटे को जाते, तो बड़ा साइजेस की एक होल कंट्री को ले लिए, होल कंट्री में से बहुत रैंडमली वी आर टेकिंग, लाइक मेरे को होना 3 स्टेट्स में, लेट्स फाइंड आउट बोल के, तो 3 स्टेट्स ले लिए, 3 स्टेट्स का साइज़ के हिसाब से उतने डिस्ट्रिक्ट्स ले लिए, फिर उतने डिस्ट्रिक्ट में से सिटीज़ लिए, विलेजेस लिए, वैसा। फिर लास्ट में वो विलेज का एक पर्सन का एवरी 10th पर्सन इन द विलेज को हम लोग बात करें, ठीक है, एवरी 10th पर्सन इन द विलेज से भी हम लोग सेम चीज़ें पूछे जो अभी पूछ रहे थे। डन। मल्टी स्टेज में क्या होता बोले तो कि विल गेट अ मोर डिटेल्ड स्टडी, तो पूरे इंडिया का लाइक होल पॉपुलेशन का नहीं पूछे, जैसा हम लोग बहुत रैंडमली स्टेट कंट्री, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा होता था ना कि अरे मतलब हर स्टेट से नहीं पूछे, 28 स्टेट से कहाँ जाके पूछ सकते, तो वी जस्ट टुक 3, एंड वो में भी हर विलेज वाले से कहाँ बात कर सकता, तो एक सिलेक्टेड विलेज आया, सिलेक्टेड विलेज में भी एक सिलेक्टेड पर्सन से पूछे हम लोग, जैसा यहाँ पे एक सैम्पल लेना है, कुछ ना कुछ करके सैम्पल ही लेना है। तो मल्टी स्टेज में बायस हट जाता, कोई नहीं बोल सकता कि यार नॉर्थन स्टेट से नहीं लिए थे, साउथ वाले में अलग आ रहा इन्फॉर्मेशन, नहीं, पूरे इंडिया में से इन्फॉर्मेशन आता, एंड किसको पूछे थे बायस, कुछ भी नहीं, एवरी 10th पर्सन, वैसा। तो मल्टी स्टेज इज़ एक्चुअली वेरी गुड, उसका एडवांटेज इज इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन सैम्पलिंग, ठीक है ना। तो वी आर नॉट टेकिंग एक चीज बोल के नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, मतलब वही जो भी बोले ना, तो फ्लेक्सिबल है ना। क्लस्टर, क्लस्टर में हम लोग पहले क्या करें, होमोजीनियस ले लिए, एक होमोजीनियस पॉपुलेशन लिए कि अच्छा ठीक है स्कूल चिल्ड्रन में मेरे को रिसर्च करना है, लेकिन उसमें से हेट्रोजीनियस क्लस्टर्स बनाए कि मेरे को मतलब एक स्कूल में, मतलब स्कूल्स में चले गए और जाके हर स्कूल्स में से लाइक 7 बच्चों को उठाए थे, जैसा ये WHO वाले करते। तो फर्स्ट क्या करना कि 7 लोगों का ग्रुप्स बनाए, 30 क्लस्टर्स बनाए, बहुत रैंडमली, लाइक हर अलग अलग स्कूल से, पूरे हैदराबाद के अलग अलग स्कूल्स को गए थे वैसा। अब वो 30 क्लस्टर्स में से सिर्फ 7 बच्चों को रैंडमली उठाए, फिर से लाइक सिंपल रैंडम वाले कर रहे, लेकिन इसमें क्लस्टर बना के फिर सिंपल करते। तो फिर अब 7 लोग आए, अब ये 7 बच्चों को पूछ रहे कि इम्यूनाइज स्टेटस क्या है, मतलब कम्प्लीटली या पार्शियल या नॉट, ऐसा कुछ तो रहता ना। तो वो उस हिसाब से हमको मालूम चल जाता कि कितने बच्चे इम्यूनाइज्ड है, इम्यूनाइजेशन का कवरेज मालूम होता फ्रॉम क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। इसकी लिमिटेशन ये है कि क्लस्टर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ईच अदर, क्योंकि उन लोग हेट्रोजीनियस है, उन लोगों को नहीं, मतलब अब मैं एक स्कूल में से 9th क्लास के बच्चों को ली थी, दूसरे स्कूल में से 1st क्लास के बच्चों को ली थी, उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, उन लोगों का मतलब अलग है इन्फॉर्मेशन, लेकिन पूरे स्कूल गोइंग बच्चे थे, ऐसा नहीं कि नॉन स्कूल गोइंग को लिए हम लोग। फिर भी इससे हमको एक बहुत ओवरऑल माना हो जाता कि चिल्ड्रन के मतलब एक बेसिकली उतना बड़ा एज गैप भी नहीं है ना, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ही है। तो क्लस्टर्स बनाए, उसमें से 7 लोगों का एक्चुअली ड्राइंग करना रहता है, 7 लोगों का हम लोग, अब मैं 4 डाल रहे हूँ, तो क्लस्टर बना लिए। डन। ये क्लस्टर बनाए, इसमें से 30 क्लस्टर्स में से 7 बोल रहा ना, तो इसमें से एक ली मैं क्लस्टर 1 में से ली, क्लस्टर 2 से लेना बोल के कंपलसरी नहीं है, छोड़ दो उसको, रैंडम है वो। शायद क्लस्टर 3 में से 4th बच्चे को उठा ली मैं, ऐसा, दैट्स क्लस्टर। देन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस में हम लोग क्या कहते हैं कि नॉन रैंडम स्टार्ट हो गए, यहाँ से एक और रह गया हमारे पास मल्टी फेज। तो मल्टी फेज और मल्टी स्टेज में क्या डिफरेंस है? मल्टी फेज इज मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट गैदर्स सम इन्फो फ्रॉम लार्ज सैम्पल एंड मोर डिटेल इन्फो फ्रॉम द सब सैम्पल, उतना ही। तो बहुत सारे लोगों से पूछे थे
कि क्या मतलब ऐसा वो घर घर को जाके करते ना सर्वे, तो वो वैसा सर्वे करे थे, लेकिन उसमें से हमारे को इतने लोगों कुछ थोड़े हाई रिस्क पॉपुलेशन जैसा समझ में आया, तो वैसा ये एक्चुअली टीबी में करते। तो फर्स्ट हम लोग क्या करे थे कि उन लोगों का मॉन्टॉक्स टेस्ट कराया, अब वो पॉजिटिव वालों को चेस्ट एक्सरे कराया, फिर उसमें से भी पॉजिटिव वालों को स्पूटम टेस्ट कराया एक एक का पकड़ के। तो उसमें से मेरे को सबका मालूम चल जा रहा है कि किस किस को टीबी है नहीं है। तो लार्ज पॉपुलेशन से छोटी इन्फॉर्मेशन ली थी बस मॉन्टॉक्स टेस्ट, बाद में थोड़ा डिटेल और चेस्ट एक्सरे ऐसा लाइक विथ कंसेंट उन लोगों को और करा रहे थे। मल्टी फेज और मल्टी स्टेज में डिफरेंस है। स्टेज हम लोग खाली मतलब लाइक प्लेस वाइज देख रहे थे कि इतने प्लेस में फिर छोटा प्लेस और छोटा प्लेस, लास्ट को इंडिविजुअल पर्सन पर गए थे। बट मल्टी स्टेज में स्टार्टिंग से हर एक इंसान का ही कर रहे थे। मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है सो लाइक एक सर्वे में हम लोग कर ले सकते जब का जब, एंड थोड़े घंटों में हमको इंड्यूरेशन का मालूम हो जाता, तो उस हिसाब से जल्दी ही मालूम हो जाता। लेकिन चेस्ट एक्सरे हर एक इंसान नहीं कराएंगा, जितने माने उन लोग करे। फिर उसके बाद में जितने लोग और माने उन लोग हमको उनका स्पूटम दिए फॉर टेस्टिंग। तो ऐसा बहुत टफ है मल्टी फेज टफ है, लेकिन उसको करना पड़ता फॉर टीबी प्रेवलेंस। फिर हमारे पास नॉन रैंडम आ गया। तो इधर हमारे पास फर्स्ट बोल रहा है ना कन्वीनियंस सैम्पलिंग। व्हाट वी डू हियर इज़ कि मेरे को चलना नहीं है, मेरे को नहीं चलना है, मैं ये जगह पे खड़ गई। अब यहाँ पे जो भी इंसान मेरे को करीब में दिख रहा है इधर रिच, मैं इन लोगों को कुछ ले रही हूँ, इधर ज़रा छोड़, इतना दूर कौन चल रहे बल्कि नहीं चल रहे। तो एक जगह पे बैठ जाता रिसर्चर एंड उसके कन्वीनियंस पे ही गोस। अब मेरे को समझो, मेरे को ओबेसिटी किन किन लोगों में प्रिवलेंस है पता करना है। इन शॉपिंग पीपल, तो शॉपर्स में कौन कौन है। शॉपर्स में व्हाट वी गेट इज़ कि अच्छा ठीक है, शॉपिंग मॉल से निकले एंड मेरे करीब आए सो वालों को आई पिकअप एंड उनसे कंसेंट लेके उनके ऊपर एक रिसर्च करती हूँ। आई नॉट सी कि उन लोग मोटे हैं नहीं है, मतलब ओबेसिटी है या नहीं है, कुछ भी नहीं देख रही हूँ मैं बस मेरे कन्वीनियंस से ले रही हूँ। इसी का जो एक दूसरा भाई है कि वी हैव पर्पसिव जजमेंटल वाला। हियर व्हाट आई डू इज़ कि मैं थोड़ी लेजीनेस हट जाती मेरी एंड आई गो कि दिस पर्सन लुक लाइक प्री डायबिटिक जैसा, मतलब इन्हें थोड़ा दिख रहा मेरे को इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें, इन्हें मेरे को थोड़ा दिख रहा कि ओबेसिटी के करीब है दिस वन। तो ऐसा आई काइंड ऑफ गो, थोड़ा दूर भी जाती हूँ, बट अभी उठी नहीं, लाइक शॉपिंग वाला एरिया तो नहीं छोड़े, मैं उनके घरों को जाके नहीं पूछ रही हूँ। ये भी थोड़ा कन्वीनियंस पेज है, बट पर्पसफुल कन्वीनियंस समझ लो। जजमेंटल, थोड़ा मेरे को दिमाग आ गया, थोड़ा IQ बढ़ गया कि अब मैं देख के थोड़ा नॉन रैंडमली कर रही हूँ, बस स्पेसिफिक चले गई, ठीक है। फिर वी गो इनटू कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग भी बहुत ऐसा दिखता है कि अरे स्ट्राटा और लाइक क्लस्टर के जैसा ही है, लेकिन उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। स्ट्राटा में भी हम लोग हर स्ट्राटा से उठाते थे, क्लस्टर में रैंडम करते, 30 में से 7 ईच, तो हर 30 में से 30 नहीं आए, देखो 30 में हर इसमें 7 बच्चे थे, लेकिन मैं फाइनली 7 ईच ली। तो दैट मीन्स कि मैं सिर्फ 7 ईच क्लस्टर्स को टच करी थी एंड सिर्फ उसी में आई वेंट थ्रू। तो कोटा सैम्पलिंग में क्या फ़र्क है बोले तो कि हम लोग बहुत स्पेसिफिकली कोटा बनाते हैं कि मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। तो अब ये पॉपुलेशन में समझो ऐसा करके आई डोंट नो क्यों ऐसा ड्रॉ हो रहा, तो समझो कि हाँ 4 मेल्स रह रहे, 3 फीमेल्स रह रहे, कम है फीमेल्स ये वाले गांव में। तो अब मैं उसी के हिसाब से अच्छा ठीक है 1 ईच लेंगे, यहाँ पे 2 मेन को करेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग ले लेते। तो क्या है प्रिवेलेंस वो मालूम करता है ना हम लोग कि मेल्स में टीबी मेल्स को ज़्यादा हो रहा, फीमेल्स को ज़्यादा हो रहा, फीमेल्स कैरियर ज़्यादा है, ऐसा दिस इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम कोटा सैम्पलिंग। कि ये नॉन रैंडम थे, मेजर डिफरेंसेस कि नॉन रैंडम थे क्लस्टर ये हुए, उल्टा बोल दी सॉरी, मतलब इन लोग का रैंडम थे स्ट्रैटिफाइड एंड ऑल, हम लोग इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए थे। बट हियर नॉन रैंडम है, स्पेसिफिकली वी आर सेइंग कि मेरे को देखना है मेल्स और फीमेल्स में, और ये बीमारी की इसकी प्रेवलेंस तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। लेटर ऑन हमारे पास क्या है, कन्वीनियंस हो गया, कोटा हो गया, स्नोबॉलिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो इसमें हम लोग और थोड़ा बहुत लेजीनेस में इच है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहीं उठ रही हूँ, मैं ये जो फर्स्ट सर्कल वाले लोगों को मिली इनसे कराई रिसर्च,
इनको इन लोग ये क्वेश्चनर वही जो भी है फिल करे फॉर्म, एंड मैं बोल रही हूँ कि अच्छा इन लोग समझो ड्रगिस्ट है, इस किस्म का इन लोग ड्रग करते हैं। तो आई एम सेइंग कि अच्छा ठीक है, अपने भाइयों को लो जिनके साथ बैठ के तुम लोग रोज़ ड्रग्स करते ना, क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ, तो मैं इन लोगों को भेज रही हूँ। तो दिस पर्सन गोज एंड टॉक टू अपने दोस्त को देता क्वेश्चनर कि तुम भी फिल करो, मैं भी फिल करा ऑलरेडी। तो वैसा वैसा इन लोग फिल करते, 3 लोग हैं तो 6 लोगों को बोलते, 6 लोग 12 लोग 12 लोग फिर लाइक 24, ऐसा करते करते बहुत लार्ज पॉपुलेशन को चल जाता है, एंड आई डोंट इवन हैव टू लीव माई प्लेस। तो हम लोग वहीं पे रहते, एंड वो स्नोबॉल रोल हुए जैसा, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स विल ब्रिंग अस फ्यूचर सब्जेक्ट्स, डन। एंड वो स्नोबॉल से अच्छा इफेक्ट आ जाता। ग्रैब सैम्पलिंग, फिर तुम बहुत कन्फ्यूजन हो जा रही है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली ज़रा ध्यान से सुने तो समझ में आ जा रहा कि ग्रैब सैम्पलिंग क्या है, कि हम लोग देख रहे हैं कि ईजीली अवेलेबिलिटी देख रहे हैं। तो हियर जैसा कन्वीनियंस में हम लोग बैठ के थे एंड जो हमारे पास आ रहे वैसा देख रहे थे, हियर व्हाट वी डू इज़ कि मैं और लेज़ी अब मैं शॉपर्स में भी नहीं जा रही हूँ कि शॉपर्स में ओबेसिटी है, नहीं। अब मैं दुकान नहीं, सॉरी, लाइक क्लिनिक को जा रही हूँ कि जहाँ पे डायबिटीज़ वाले क्लिनिक में जाके मैं बैठ गई। तो या इनफर्टिलिटी वाला, ओबेसिटी का, मतलब स्पेसिफिक वो एज बीमारी का जो क्लिनिक रहता ना, वहाँ पे बैठी। या और बेटर कि मैं पैथो करने के लिए लैब में बैठ गई, तो मैं लैब में जाके हूँ और असिस्ट करने जो भी है वहाँ पे बैठ के जो भी इंसान हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना, HbA1c कराने के लिए आ गया, उन लोगों को मैं कंसेंट लेके, आप मेरे रिसर्च में आते क्या बोल के पूछ के उनको ले रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग मच मेहनत, लाइक शॉपर्स के पास भी नहीं गई मैं, खाली क्लिनिक को गई और वहाँ पे ये इच लोग हैं। तो यहाँ पे मेरे को दिमाग लगाना पड़ रहा था कि कौन ओबीस है कौन ओबीस नहीं है, थोड़ा मेरे को देखना पड़ रहा था कि शॉपर्स जो भी मेरे करीब आए उन लोगों को दे देंगे बोल के। तो मतलब इसमें शॉपर्स उन लोग शॉपिंग करने के वास्ते आए थे, तो बहुत लीस्ट चांसेस है मेरे को कि मेरे को ओबेसिटी वाले मिलेंगे, या लीस्ट चांसेस है कि उसमें कोई भी पैथोजेनिसिटी वाले लोग आ रहते। लेकिन ग्रैब सैम्पलिंग में और कन्वीनियंट हो गया, इतना इजी अवेलेबिलिटी हो गई कि मैं जाके वो लैब में छूँ, तो लैब में आते जाते लोगों जिनको पैथोजेनिसिटी है और मतलब जो है बीमार, और उन लोग कराना चाह रहे चेकअप। तो दैट इज़ दैट। एरिया का डायग्राम कैसा है कि अब मैं कोई डालिया, मैं समझो ये तेलंगाना है, फ्रिकिंग ठीक है, इट्स ओके। तो अब ये एरिया को मैं सब एरियाज़ में डिवाइड करी, ठीक है, नॉट इन द सेंस कि डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ जो बने बनाए हैं वो नहीं, मैं अपना खुद का ग्रिड मैप ड्रॉ करी। ग्रिड मैप में से दैट प्रोड्यूस अ स्क्वायर ऑफ अ मैप नंबर्ड एंड सैम्पल्ड। तो अब इनको भी फिर इनको नंबर कर रही हूँ, नंबर करके रैंडमली आई देख के अच्छा तो ये एरिया, फिर ये एरिया में से ये आदमी को लेते हैं, ये एरिया में से ये आदमी, ये एरिया में से ये आदमी, ऐसा करके आई विल डू एरिया सैम्पलिंग। फाइनली वी आर डन विद सैम्पलिंग।